बेटा अब आप जैसा कि आपने इस चैप्टर में रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म यानी एनसीईआरटी के सेकेंड बुक के फर्स्ट चैप्टर की 12th की किताब के फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे थे, जिसमें कि हम सब ने अभी तक आपको लाइफ स्पैन के बारे में, इमॉर्टेलिटी के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके काइंड्स के बारे में, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंसेस के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काइंड्स के बारे में, क्लोन्स के बारे में, इकॉर्निया एंड सेक्स रिप्रोडक्शन का जो डिस्कशन किया है। हम सबने पिछले पार्ट में बताया कि पिछले पार्ट में बताया कि प्लांट के रिप्रोडक्टिव में कितनी फेजेस होती हैं। तो प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 फेजेस बताए, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। तो प्लांट की लाइफ साइकिल में कितनी फेजेस होती हैं, 2 का डिस्कशन किया, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। तो क्या इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन फ्रेम होगा एनिमल्स के लिए? तो जवाब होगा यस। कैसे क्वेश्चन को इसको सॉल्व किया जाएगा? हम सबने प्लांट में डिस्कशन किया कि प्लांट एनुअल्स होते हैं, यानी कि उनमें एक ही बार रिप्रोडक्शन पूरी लाइफ में होता है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। प्लांट जो बाइनियल्स होते थे बेटा, उसमें भी एक ही बार रिप्रोडक्टिव फेज होती थी। तो एनिमल में रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है, उसको कैसे बताया जाए? तो हर जगह बात वही आती है कि वैसे तो एनिमल की लाइफ साइकिल को कहा जाए, पूरी बर्थ से लेकर के डेथ तक को हम लोग कई फेज में बांटते हैं। जैसे उसके जन्म से लेकर 10 ह्यूमन की बात अगर की जाए, चलो ह्यूमन की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। जब ह्यूमन की हम बात नहीं करते हैं तो हम फिर 2 ही फेज वहाँ जनरली लेते हैं। एक बेटा ले लेते हैं जुवेनाइल फेज और एक ले लेते हैं एडल्ट फेज। जो जुवेनाइल फेज जो होती है उसको हम सब मान लेते हैं कि नॉन रिप्रोडक्टिव, और जो एडल्ट फेज उसको मान लेते हैं रिप्रोडक्टिव है। एक जनरल कंसिडरेशन है। लेकिन जब ह्यूमन की बात आती है तो ह्यूमन में बेटा एक फेज हो जाती है जिसको हम लोग इन्फेंटाइल कहते हैं। वो जन्म से लेकर के 10 महीने तक की फेज होती है, ठीक है। उसके बाद उसकी फेज को हम लोग जुवेनाइल कहते हैं, है ना, जो चाइल्डहुड कहते हैं, जो 10 महीने से लेकर 5 वर्ष तक होती है बेटा चाइल्डहुड फेज। फिर जुवेनाइल फेज कह देते हैं, 5 वर्ष से लेकर 13-14 साल तक की फेज को कह देते हैं। और जुवेनाइल फेज की बात में उसको हम लोग उसे कह देते हैं एडल्ट फेज होती है, एडल्शन फेज होती है, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज होती है। तो इस प्रकार से अगर रिप्रोडक्टिव फेज की बात करेंगे, एक कैटेगरी मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया। लेकिन अब सवाल आता है कि जनरल कंटेक्स्ट में जो मुझे यहाँ पर पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में देखा, बहुत डिटेल में ना जाकर के उसके इस पार्ट को देखेंगे कैसे रिप्रोडक्टिव फेज को बांटेंगे। तो हम सब यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा क्रिएट होगा वो क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन बेटा हमारा ये है कि एनिमल में रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बताएंगे। तो एक आउटलुक, एक सामान्य पार्ट बनेगी, जुवेनाइल फेज होगी जो रिप्रोडक्टिव से पहले होगी, हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। एक रिप्रोडक्टिव फेज होगी, ठीक है ना। इसको हम सब कह सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, इसे कहेंगे एक्टिव रिप्रोडक्टिव, जिसमें बहुत से मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं, जिसमें अनेक फिजियोलॉजिकल चेंज पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम सब इस रिप्रोडक्टिव फेजेस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन ये बोलेंगे, क्या एनिमल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज होती, क्या कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लाइफ में केवल एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं? तुम कहेंगे यस। बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो लाइफ में केवल एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, और बहुत से एनिमल्स लाइफ में कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों प्रकार के एनिमल्स यहाँ पर होते हैं। बट यहाँ पर हम लोग केवल कार्डेट्स की बात करना चाहते हैं और उसमें कुछ कैटेगरीज बताना चाहते हैं, ठीक है ना। तो कार्डेट की बात करना चाहते हैं, कुछ कैटेगरीज की बात करना चाहते हैं। कैटेगरीज की बेसिस पे 2 क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। एक आता है वो इस प्रकार से मेंशन करेंगे कि सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर।
क्वेश्चन बनेगा बेटा। एक कैटेगरी बनकर आएगी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट में कि सीजनल ब्रीडर्स कौन होते हैं और कंटिन्यूअस ब्रीडर कौन से होते हैं, और दूसरी कैटेगरी बनकर आएगी रिप्रोडक्टिव में रिप्रोडक्टिव फेज को कहते क्या है। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर चार्ट अभी बनाता हूँ आपको, ठीक है ना। उस चार्ट को बनाकर हम आपको सारी बातें समझा रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन सीजनल और कंटिन्यूअस ब्रीडर का, दूसरा क्वेश्चन था एस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। तो इसको हम पूरे एनिमल किंगडम में किस प्रकार से बताना पसंद करेंगे। मैं चाहूंगा कि मैं कार्डेट की बात करूं, कार्डेट में बेटा मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं, वर्टिब्रेट्स में बात करूं तो पहले कहा तो पीसीज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एवीज हैं और मैमल्स हैं। इनमें से ये चारों टेट्रापोडा में आते हैं। फिर हम बात करेंगे तो पीसीज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स और मैमल हैं। ये कैसे होते हैं, दिस ऑल आर द सीजनल ब्रीडर बेटा। तो ये सब कैटेगरी सीजनल ब्रीडर की हैं। अब ये अपनी लाइफ में एक बार भी रिप्रोड्यूस करती हूँ, कई बार भी रिप्रोड्यूस करती हूँ, कई लोग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो साल में 2 बार रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा। ठीक है, और कई ऐसे हैं जो साल में कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं, और कई ऐसे हैं जो साल में केवल 1 बार रिप्रोड्यूस करते हैं। उसकी क्लासिफिकेशन में यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता होना चाहिए कि सीजनल ब्रीडर्स की ये पूरी कैटेगरी है। फिर बेटा मैमल्स पे आते हो तो मैमल्स कौन होते हैं। मैमल्स वे होते हैं जिनमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, बॉडी पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड होते हैं। इंटरनल में जाएंगे तो डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ईयर पिन्ना प्रेजेंट होती है। ये कुछ कैरेक्टर मैमेलिया के हैं। इन मैमेलिया के जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं उनमें कौन से हैं, तो मैमेलिया में फिर बेटा 3 कैटेगरी बताई गई है। जो प्रोटोथीरिया हैं वो एग लेइंग होते हैं, जो मेटाथीरिया है अंडर डेवलप्ड यंग वंश को जन्म देते हैं। जो यूथीरिया में प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, ये चाइल्ड को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, यंग वंश को जन्म देते हैं। बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो इनमें बेटा फर्टाइजेशन भी इंटरनल होता है और डेवलपमेंट भी इंटरनल होता है। इनमें फर्टाइजेशन तो इंटरनल होता है, डेवलपमेंट बॉडी से बाहर होता है बेटा, एग लेइंग है। अब जो ये यूथेरियंस होते हैं जिन्होंने प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं, इनकी 2 कैटेगरीज हैं, नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स। बेटा प्राइमेट्स में आते हैं आपके 3 कैटेगरी आती है, एक मंकी आते हैं, एक एप आते हैं, दूसरा का ह्यूमन आता है। 3 इसमें है, मंकी, एप और ह्यूमन। लेकिन जब हम नॉन प्राइमेट्स की बात करते हैं जिसमें बहुत से मेंबर्स आते हैं, इसमें लगभग 1 से लेकर 15 ऑर्डर शामिल होते हैं। और जो यूथेरियन का 16 ऑर्डर है उसका नाम ही प्राइमेट है बेटा। अब इसमें बहुत से एनिमल्स आते हैं, आप इनमें एक तरफ से चूहे से लेकर हाथी से लेकर गाय जानवर जितने भी हैं सब आप इसमें ला लेंगे। अब क्वेश्चन आता है बेटा, अब सीजनल ब्रीडर कौन है, तो नॉन प्राइमेट्स में अधिकांश सीजनल ब्रीडर्स हैं। नॉन प्राइमेट्स में अधिकांश सीजनल ब्रीडर्स हैं, नॉन प्राइमेट्स में अधिकांश सीजनल ब्रीडर हैं। वो काऊ हो, शीप हो, रैट हो, डियर हो, डॉग हो, सब सीजनल ब्रीडर है बेटा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन एस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात है। एस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल तो अलग अलग चीजें हैं। जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं बेटा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल इनमें पाई जाती है बेटा, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। और जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल से बताएंगे। उनमें हर महीने एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जिसमें एग्स बनते हैं, यानी कि जब उनमें एग बनेगा, जब फीमेल में एग बनेगा और रिप्रोड्यूस हो गई तो इनमें रिप्रोडक्शन कंटिन्यूअस रहता है। इनमें होता है विशेष सीजन में ही रिप्रोडक्शन होता है। उस रिप्रोडक्टिव पीरियड को यहाँ पर हीट पीरियड के नाम से भी जानते हैं बेटा। हीट पीरियड होगा उस एनिमल का, जब हीट पीरियड होता है उसी समय वो एग रिप्रोड्यूस करते हैं। जब वो एग रिप्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, तब उनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो जो नॉन प्राइमेट है वो एस्ट्रस में आ जाते हैं बेटा, और जो प्राइमेट्स उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो मेंस्ट्रुअल इस बेसिस पर हम सब एक क्लासिफिकेशन दे देते हैं।
और अब हम लोग पूरे क्वेश्चंस को किस प्रकार से बताना पसंद करते हैं, तो देखिए जरा सा क्वेश्चन क्या था, रिप्रोडक्टिव फेज इन द एनिमल्स। तो मैंने कहा कि दो फेजेस जनरली मान लीजिए, एक जुवेनाइल जिसे हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव कहते हैं और दूसरी रिप्रोडक्टिव फेज जिसे हम लोग एक्टिव फेज कहते हैं। इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, हार्मोन्स के कंट्रोल से होता है बेटा। फिर दो क्वेश्चन बन सकते हैं, दो क्वेश्चन इसमें और बन सकते हैं। कौन से बन सकते हैं, एक क्वेश्चन सीजनल और कंटिन्यूस ब्रीडर क्या होते हैं और दूसरा स्ट्रेस और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। तो सीजनल ब्रीडर भी मैंने आपको बताया, कंटिन्यूस ब्रीडर भी मैंने आपको बताया, स्ट्रेस साइकिल के लिए भी मैंने डिस्कशन किया और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी हमने बात किया और चर्चा किया। तो ऐसे फीमेल्स जिसके अंदर हर महीने ओवरी में ऐसा चेंज हो कि हर महीने एक प्रोड्यूस करें, वो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के कैटेगरी में आएंगे। इसको हम लोग थर्ड चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे, स्ट्रेस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज इन द एनिमल्स। ठीक है, अब हमारा ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो बेटा ये जो रिप्रोडक्टिव चैप्टर में जो अगला क्वेश्चन वो है डिस्कस अबाउट द वेरियस इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो इसके आंसर्स में हम लोग वेरियस इवेंट में बताएंगे, कौन कौन सी स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, वो क्या क्या फेजेस होते हैं। तो तीन फेजेस हैं, एक है प्री फर्टिलाइजेशन फेज है बेटा, एक फेज है फर्टिलाइजेशन और एक फेज है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दो है बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट दो हैं। पहले में है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा पॉइंट है बेटा ट्रांसफर ऑफ गैमेट। और फर्टिलाइजेशन तो पूरी फर्टिलाइजेशन का पार्ट है ही है। अब फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो या एक्सटर्नल, ठीक है, तो ये इवेंट फर्टिलाइजेशन का है जिसका रिजल्ट होता है कि क्या बन जाता है, जाइगोट। अब सवाल आता है कि जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो वेरियस प्लांट ग्रुप में, वेरियस एनिमल्स ग्रुप में डेवलपमेंट अलग अलग प्रकार का होगा। हम यहाँ पर तीन प्रकार की बात करना पसंद करेंगे। एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन में लोअर प्लांट की बात करना पसंद करेंगे, वो एल्गी और फंजाई में होगा कि जाइगोट में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। एक बात करना पसंद करेंगे ब्रायोफाइटा, टेट्राफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। और एक डेवलपमेंट पसंद करेंगे एनिमल के केस में, जिनके एम्ब्रियो का ही बनना तय है, निश्चित है। तो बेटा बहुत छोटे से शॉर्ट में हमने बताया कि इवेंट्स क्या हैं। तो छोटा क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा जाएगा, उसके बाद उस क्वेश्चन के अंदर बहुत से क्वेश्चन फ्रेम होंगे जिनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। पहला हमारा पार्ट है कि डिस्कस अबाउट द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो मैंने कहा प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये तीन इवेंट होते हैं मेनली। तो क्वेश्चन अब हमारे सामने बेटा ये आता है कि इनमें क्या क्या बताया गया। तो मैंने कहा प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस होगी, ट्रांसफर ऑफ गैमेट होगा। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है पूरी फर्टिलाइजेशन की, उसके विषय में बताएंगे। वो फर्टिलाइजेशन कैसे होंगे, इंटरनल होंगे, एक्सटर्नल होंगे, गैमेट के ट्रांसफर की बात भी वहां पर होगी। जाइगोट बनेगा ये निश्चित है। अब जब जाइगोट बन जाएगा बेटा तो लोअर प्लांट जिसे हम लोग यूं बताते हैं थैलोफाइटा मींस एल्गी और फंजाई में, उस जाइगोट का क्या होगा। दूसरी तरफ ब्रायोफाइटा, टेट्राफाइटा, जिम्नो, एंजियोस्पर्म में, जिन्हें हम लोग एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं, उनमें एक तरह की प्रोसेस होगी, उसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। और एनिमल्स जितने भी होंगे पूरी फेज लेकर के कॉर्डेट तक उनमें एम्ब्रियो
का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से हम यूं कहेंगे कि एल्गी और फंजाई में डेवलपमेंट कुछ और प्रकार का होगा। हम यह बात कहेंगे कि ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, ठीक सभी का जिक्र है। जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में डेवलपमेंट कुछ और होगा और एनिमल में डेवलपमेंट और होगा। तो इन इवेंट को यहाँ से यहाँ तक इवेंट को हम लोग यहाँ पर जिस हिसाब से लिखेंगे उसे कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद टू डेवलपमेंट ऑफ द यंग प्लांट या एनिमल इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और उस जगह पर हमको ये पढ़ेंगे। तो पोस्ट प्रोडक्शन में लोग बेसिकली एम्ब्रियोजेनेसिस को पढ़ेंगे, लेकिन ये भी हमारा मैंने क्यों डिस्कस किया है कि बेटा बोर्ड के साथ साथ बोर्ड में तो चलो ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, आपने इस प्रकार से निकाल करके इनकी डेफिनेशन लिख दिया, ओके फाइनल हो गया। आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है या फिर 5 मार्क्स का है, आप डिटेल कर दोगे। लेकिन जब आपका नीट का पॉइंट आता है तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर ये पूछेंगे कि चलिए पोस्ट प्रोडक्शन डेवलपमेंट में एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, किताब में आपको मिलेगा, बट उन ऑर्गेनिज्म में नाम बताओ जिनके पोस्ट प्रोडक्शन डेवलपमेंट एम्ब्रियो नहीं बनता है। तो आप बताओगे एल्गी और फंजाई प्लांट के वो ग्रुप हैं जिनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। वो बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से हम लोग पहुंचते हैं। तो बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से ये रहा ऐसे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। तो आंसर इसका क्या होगा बेटा, और शॉर्ट में क्या कहो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। बस ये 1 नंबर का क्वेश्चन मुझे लगता है कि आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका होगा, और क्वेश्चन कौन सा होगा उसको आपको ध्यान रखना होगा कि काइंड्स ऑफ गैमीट्स। हो सकता है क्वेश्चन को बड़ा कर दिया जाए और उस समय हमें गैमेटोजेनेसिस में काइंड्स ऑफ गैमीट्स शामिल कर दिया जाए। तो बेसिकली हम कहेंगे तो गैमीट्स 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं या फिर 3 में बांट सकते हैं। 2 में कहेंगे तो आइसोगैमीट्स और हेटेरोगैमीट्स कहेंगे। और जो रिप्रोडक्शन के बेसिस पर कहा जाएगा तो सेक्सुअल प्रोडक्शन 3 प्रकार का हो जाएगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। तो बेटा इसको जरा देखो, हम लोग इसके आंसर्स को कैसे फिल करते हैं। काइंड्स ऑफ गैमीट्स में हम बात करेंगे किसकी, बोलेंगे आइसोगैमीट्स कहेंगे। पहला पॉइंट इसके आंसर में हम लोग आइसोगैमीट्स का जिक्र करेंगे, फिर हम लोग दूसरा हेटेरोगैमीट का जिक्र करेंगे। आइसोगैमीट्स का मतलब है कि मेल और फीमेल गैमीट दोनों एक जैसे हों, तब हम इसे आइसोगैमीट्स कहेंगे। तो देखिए जरा सा बेटा, यहाँ पर मेल गैमीट ऐसा हो सकता है, फीमेल गैमीट भी ऐसा हो सकता है, पहली चीज। या दूसरा क्वेश्चन कहेंगे मेल गैमीट ऐसा हो सकता है, फीमेल गैमीट ऐसा हो सकता है। दोनों ही गैमीट एक दूसरे के सिमिलर होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। इस गैमीट में फ्लैजिला नहीं है, इस गैमीट में फ्लैजिला पाए जा रहे हैं। ये गैमीट आइसोगैमीट है। इसका एग्जाम्पल बेटा स्पाइरोगायरा है, और इसका एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स है, क्लेडोफोरा है। इसलिए इसे हम आइसोगैमीट्स की बात करते हैं। जब हेटेरोगैमीट्स की बात है तो इनमें 2 कैटेगरीज हैं। दोनों को मैं इस प्रकार से बताना चाहूंगा कि एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। ये पॉजिटिव मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है। और एक कंडीशन ऐसी है जिसमें कि ये बेटा मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, या यूं कह सकते हो कि ये देखो मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है। हमने डिफरेंट प्रकार की गैमीट बताया। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल डिफरेंट है, यहाँ पर मेल फीमेल डिफरेंट है, यहाँ पर मेल फीमेल डिफरेंट है। इस गैमीट में मैंने 2 फ्लैजिला आगे दिखाए हैं, इस गैमीट में मैंने टेल पीछे दिखाई है। ये गैमीट आपको प्लांट ग्रुप में मिलेगा, ये गैमीट आपको एनिमल ग्रुप में मिलेगा। एनिमल ग्रुप में बेटा हेड होता है, टेल होती है, जबकि प्लांट ग्रुप में जो गैमीट होते हैं उनमें फ्लैजिला कंसीडर किया जाता है।
इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा हुआ काइंड्स ऑफ गैमेट बेटा दो प्रकार के हैं, आइसोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स। हमने आइसोगैमेट में दो एग्जाम्पल दिए, दो तरह के बताए। ये गैमेट्स दोनों के दोनों नॉन मोटाइल हैं, एल्गी, ग्रीन एल्गी, स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, और ये मैं यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा को बोल रहा हूँ। हेटेरोगैमेट में मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट डिफरेंट होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि इन गैमेट के बेसिस पर क्या प्लांट में काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के भी प्रकार अलग अलग हैं? तो यस, उस बेसिस पर हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे जिनमें आइसोगैमेट्स है वो कहलाते हैं आइसोगैमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, और इस प्रकार की रिप्रोडक्शन को बेटा एन आइसोगैमस कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को oogamous कहा जाता है, oogamous कहा जाता है। चलो यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिख देंगे oogamous प्रकार प्रोडक्शन कहते हैं। तो बेटा जो oogamous प्रकार का प्रोडक्शन है ध्यान रखना, उसमें फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होगा, मेल गैमीट मोटाइल और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होंगे। बहुत ईमानदारी से याद करना पड़ेगा। जबकि आइसोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट में आप या तो यहाँ दोनों नॉन मोटाइल हैं या दोनों मोटाइल्स हैं या दोनों मोटाइल्स हैं। इस प्रकार से हम सब एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके होते हैं। वो क्वेश्चन कौन सा होगा? और ये क्वेश्चन मेरा रहा कि काइंड्स ऑफ व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस एंड काइंड्स ऑफ गैमेट्स बताते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन